हेलो दोस्तों। HTML के पिछले ट्यूटोरियल में अभी तक आपने HTML क्या है, HTML के टैग्स, एट्रीब्यूट, वर्जन आदि को जाना। आज हम लोग HTML के टेबल और उसके एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। HTML टेबल टैग का प्रयोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स का प्रयोग किया जाता है जो टेबल टैग के अंदर लिखा जाता है, वो है tr टैग। इस टैग को टेबल रॉ कहा जाता है। जब हम रॉ क्रिएट करते हैं तो हम tr टैग का उपयोग करते हैं। th टैग, इस टैग को टेबल हेडिंग कहा जाता है। जब हम किसी टेबल की हेडिंग डिफाइन करनी होती है तब th टैग का उपयोग किया जाता है। td टैग, इस टैग को टेबल डेटा कहा जाता है। जब हमें टेबल में किसी रॉ के अंदर कॉलम को क्रिएट करनी होती है तब td टैग का उपयोग किया जाता है। हाइट एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेबल को हाइट डिफाइन करने के लिए HTML के हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। विड्थ एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेबल को विड्थ डिफाइन करने के लिए HTML के विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। बॉर्डर एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेबल को बॉर्डर डिफाइन करने के लिए HTML के बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेबल के अंदर जितने भी सेल या कहें बॉक्स बनते हैं जिनमें हमारा डेटा होता है, उसी सेल के अंदर स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। सेल स्पेसिंग, इस एट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेबल के अंदर जितने भी सेल या कहें बॉक्स बनते हैं उन सभी सेल के बीच के स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का उपयोग दो या दो से अधिक कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। रॉ स्पैन एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का उपयोग दो या दो से अधिक रॉ को मर्ज करने के लिए रॉ स्पैन एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं table2.html और सेव करेंगे और HTML टाइप करते ही सारा इसके प्रॉपर्टी आ जाते हैं। टाइटल में टाइटल दे रहे हैं, टेबल अलाइन सेंटर दे रहे हैं, विथ 800, बॉर्डर 1, सेल पैडिंग 5 और सेल स्पेसिंग 0। tr के अंदर th लेंगे जैसे टेबल हेडिंग जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा है। और उस th के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टूडेंट नेम ले लूँगा, क्लास ले रहा हूँ, फी ले लूँगा, सब्जेक्ट, बैच टाइम एंड फी। ट्यूशन फी। अब tr में td लेंगे और ऊपर के अकॉर्डिंग हम यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम यहाँ डालेंगे। ये td हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम प्रतीक कुमार, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश, बेस्ट टाइम। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं टाइम वगैरह। मैं एक डमी बना दे रहा हूँ जिसे समझने में आपको परेशानी ना हो।
अब इसी को कॉपी करेंगे सभी को। तब तक मैं ब्राउज़र पे देखता हूँ, ये हमारा दिख गया है। बॉर्डर कलर दे रहा हूँ रेड, इसे रिफ्रेश करेंगे, आ गया कलर रेड। अब मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ और सारे टीडी हैं उसमें मैं एडिट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। 6th सब्जेक्ट चेंज कर दे रहा हूँ, साइंस। बेस्ट टाइम 11-12 AM। इसको चेंज करके फी मोहन 8। ये एक डमी डेटा है जिसे हमें पता चलेगा कि हमारा टेबल जब क्रिएट होने के बाद वो कैसा दिखता है। HTML में कोड करने के बाद जब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र पे इसे शो करवाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखते हैं। ये रहा मेरा टेबल। अगर हम इसमें पैडिंग देना चाहेंगे तो पैडिंग भी दे सकते हैं। 5 था, 8 कर दे रहा है। ये रहा हमारा टेबल जिसे हमने HTML में कोड करके, जैसे उस समय ने टेबल बनाने समय पेज क्रिएट, उसी तरह अभी भी एक पेज क्रिएट कर लेते हैं royspin.html के नाम से। और HTML जैसे ही लिखेंगे तो सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं। टाइटल दे रहे हैं HTML टेबल royspin एंड callspan। उसी तरह जैसे हमने HTML के सारे प्रॉपर्टी को लिखा था, जैसे अलाइन, सेंटर, विथ 800 कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग विथ ले सकते हैं। बॉर्डर दे डाला है 1 और बॉर्डर कलर ब्लैक, सेल स्पेसिंग 0 और सेल पैडिंग अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। मैं यहाँ 8 ले रहा हूँ। टीआर के अंदर टीडी लेंगे और इस टीडी के अंदर, इस सेल के अंदर स्पेस के लिए एंड BSP हम कोड लिखते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। ब्राउज़र पे देखेंगे तो हमारा ये दिख जाएगा। ये रहा। अब इसको कॉपी करके रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि यही हमें चाहिए। फिर ये आ गया। अब ऊपर दोनों को मर्ज करेंगे, callspan और नीचे वाले टीडी को डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब उस दोनों को रॉ को मर्ज करना है, तो लास्ट वाले टीआर के टीडी में royspin और सेकेंड वाले रॉ के टीडी को डिलीट कर देंगे। लास्ट वाले मतलब 4th 1 2 3 4 5th टीडी को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो 5th टीडी को डिलीट, हाँ ये आ गया मेरा। जब मैं 3 वहाँ किया तो यहाँ पे 3 रॉ मर्ज हो गए। अब इसी तरह से इस कॉलम को मर्ज करते हैं। callspan 2 और नीचे वाले टीडी को डिलीट कर दे रहे हैं। आ गया हमारा। अब royspin करेंगे और नीचे वाले रॉ में से एक टीडी डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है। इस तरह से हम लोग royspin और callspan करते हैं। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और समझने की। अगर एक बार में आप नहीं समझ पाते हैं तो बराबर देखें, दोबारा देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह HTML का पार्ट 4 ट्यूटोरियल था।
जिसमें आपने HTML के टेबल और उसके एट्रीब्यूट को जाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।